हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हमारा क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके पहले हमने बहुत सारे छंद पढ़ लिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसको देखने के लिए हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं। कुंडलिया छंद जो है वो क्या है, एक विषम मात्रिक छंद है। इसके पहले हम एक लाइन बोलना चाहते हैं। किसने कहा है, मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, कहते हैं ना, मनोरंजन न काव्य का कर्म होना चाहिए। मनोरंजन न काव्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पहले जो कविताएं रची जाती थी उसमें एक क्या रहता था, उपदेश होता था। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे कवि हैं जो कुछ भी ऐसे ही लिख देते हैं, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता है। तो हम इसी के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है, कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद से ऐसा प्रतीत हो रहा है, कुंडल कैसे होता है, ऐसे होता है ना, कुंडल जो कान में पहनते हैं ऐसे होता है ना, मतलब यहाँ से शुरू होता है, उसको फिर बंद करने वाला इधर होता है। कुंडलिया छंद इसी के नाम पे क्या है, जैसे ये कुंडल होता है, कुंडलिया छंद का गुण भी वही है। मतलब पहले देख लेते हैं इसमें कितनी मात्रा होती है। मात्रा नहीं, ये क्या है, विषम मात्रिक छंद है। विषम का मतलब इसमें 2 लाइन में कोई और छंद होता है और 4 लाइन में कोई और छंद होता है। पहला क्या है, पहली लाइन में कौन सा छंद होगा, दोहा। ये किससे मिलकर बना है, दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया छंद। दोहा और रोला के मिलने से क्या होता है, कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि कुंडलिया किन 2 छंदों से मिलकर बनता है, तो किससे, दोहा और रोला। दोहे में हमने देखा था, दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। रोला में क्या होता है, रोला में यति होती है। इसमें क्या होता है, चरण नहीं होता, यति होती है। रोला में हम देखते हैं कि 11 और 13 पर क्या होता है, 11 और 13 पर यति होती है। यति का मतलब हमने बताया है कि थोड़ी सी रुकावट होती है, थोड़ा सा रुक के फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये रोला है और ये क्या है, दोहा है। इन्हीं दोनों के मिलने से क्या होता है, कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। और ये मैंने बताया, कुंडल जो होता है ऐसे यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके बंद कर देते हैं, तो वही है कुंडलिया छंद की एक और पहचान है। जिस शब्द से शुरू होता है उसी से क्या होता है, इसका अंत भी होता है। जिस शब्द से वो शुरू होगा उसी से इसका अंत भी होगा। कोई से शुरू हुआ और कोई पे अंत हो गया। अब हम इसमें मात्रा लगा लेते हैं, देखते हैं कि इसमें दोहा है कि रोला है। 2 लाइन में क्या करेंगे, इसमें मात्रा लगा देंगे। हमने मात्रा लगाना आप लोगों को सिखा दिया है कि कहाँ पर लघु की लगेगी, कहाँ पर गुरु की लगेगी। यहाँ गुरु हो जाएगा, लघु, गुरु, गुरु और लघु। फिर काउंट कर लेंगे इसको, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। यहाँ पे 13 हो गया। हमने बताया है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11। इसमें भी कितनी है, 11 मात्राएं, इसमें 13। इसको भी गिन लेते, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। यही क्या है, हमारा कुंडलिया छंद है। और इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ से हमारा क्या होगा, एक और पहचान है कुंडलिया छंद की। जिस पंक्ति से दोहा का अंत होता है, जिस पंक्ति से दोहा खत्म होता, अंत होता है, वही रोला की पहली लाइन होती है। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे है, सब सो सहित उमंग वही है। कोई संगी नहीं उतय है, इत ही को संग पथि ले मिलताहिते, सब सो सहित उमंग। सब सो सहित उमंग से फिर शुरू हो रहा है हमारा रोला। सब सो सहित उमंग बैठ तरनी के माही। यहाँ 2 लाइन और है। फिर लास्ट में अपनी अपनी गैल पथि जहें सब कोई।
इसमें भी मात्रा लगा लेते हैं। लघु गुरु हो गया, लघु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, मात्रा लगाते चले जाएंगे और फिर हम इसको गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। 11 पे क्या हो रही है, यहाँ पे यति हो रही है, मतलब कॉमा लगा हुआ है। बैठ तरनी के माही, 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 10 2 12 13। 13 पे यहाँ दूसरे और चौथे चरण में 11 13 पे रहती होती है, इसमें 4 लाइन भी रहती है। हमने देख लिया कुंडलिया किन दो छंदों से मिलकर बना है, दोहा और रोला। दोहा और रोला के मिलने से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। और दोहा में 13-11 मात्राएं होती, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। रोला जो होता है 11 और 13 पर यति होती है। इसके बाद कुंडलिया छंद में जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। और जो दोहा की लास्ट लाइन होती है वही रोला की पहली लाइन होती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उल्लाला छंद। उल्लाला भी पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं। देखते हैं उल्लाला छंद। उल्लाला छंद ये भी क्या है, विषम मात्रिक छंद। ये क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद इसको कहेंगे। इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे चरण में, इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में कितनी मात्रा, 15-15 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी मात्रा होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। दोस्तों जैसा कि आजकल का जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, इसलिए हमें सिर्फ दोहा, चौपाई, रोला, सोठा ये सब नहीं पढ़ना, ये सब पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ जो और आगे का रहता है छंद उसको भी पढ़ना है, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाए तो हमारा गलत न हो। पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं हैं, 15-15 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा, 13-13 मात्राएं होती हैं। टोटल कितनी मात्रा हो गई, 28 मात्राएं इसमें होती हैं। उल्लाला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्रा होती है। एग्जाम में पूछे कि उल्लाला छंद में कितनी मात्राएं होती, तो हम क्या कहेंगे, 28 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं 28 मात्राएं होती हैं, मात्रा लगा लेते हैं। इसका लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, और मैंने बताया है इसके पहले जो रहेगा क्या हो जाता है, वो गुरु हो जाता है। रेफ रा के पहले ये लघु रहेगा, ये लघु लघु। काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 12 3 कितना, 15। इससे भी लगा लेते हैं, लघु गुरु, यहाँ पे क्या, गुरु 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 लघु गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13, 12-13 मात्राएं इसमें पाई जाती हैं। टोटल कितनी मात्रा होती है, 28 मात्रा होती है। इसको मुझे लगता है ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने इसके पहले बताया कुंडलिया छंद जो दोहा और रोला के मिलने से बना है, उसमें पहला जो शब्द रहेगा उसी शब्द से उसका अंत भी होता है, और जो रोला का दोहा की लास्ट लाइन होती है, रोला उसी लाइन से शुरुआत होता है। और इसके बाद हमने बताया उल्लाला छंद। उल्लाला छंद में क्या है, इसमें 28 मात्राएं होती है। 15 पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका हमने देख लिया। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। इसका ये उदाहरण है। और हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, ट्रिक से पंक्तियों को भी याद कर लिया करेंगे। एक पंक्ति है जिसको हम आज याद करेंगे। पंक्ति है कौन सी, अपनी अपनी काव्य के, अपनी अपनी काव्य के, अपनी अपनी काव्य के
अपनी अपनी एक मिनट अपनी अपनी रीति के सॉरी अपनी अपनी रीति के अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति काव्य और कवि रीति। ये किसकी पंक्ति है? एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। ये किसकी पंक्ति है? अपनी अपनी काव्य अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। किसकी लाइन है ये? रीति काल की प्रसिद्ध कवि किसकी है? देव की। किसकी पंक्ति है? ये देव की पंक्ति है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अपनी अपनी, यहीं से हम उठाएंगे दोनों शब्द को। अपने अपने, सारे लोगों के अपने अपने देव हैं ना। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शंकर को मानता है, तो कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। तो क्या है? सारे देवता है ना। तो सबके अपने अपने क्या है? देवता होते हैं। अपनी अपनी से हम ट्रिक बना लेंगे। अगर लाइन में पूछ ले अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीत, तो अपनी अपनी से तुरंत याद करना है। सबके अपने अपने क्या होते हैं? देव होते हैं। तो किसकी पंक्ति है? देव की पंक्ति है। मुझे लगता है सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।